वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है आपके लिए टारगेट 100 आउट ऑफ 100। और आप एक लिमिटेड टाइम में हम जैसे आपको बता रहे हैं, जैसा आपका सिलेबस आया है, जैसा आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, अगर लिमिटेड टाइम में आप हमारे एडवाइस को भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी आप 0 to हीरो बन सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि आपको पढ़ाई में क्या करना है। सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट हो उसको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि उसके कोर्स में आने क्या जा रहा है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं और मात्र 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं मात्र 7 मार्क्स के दिए जा रहे हैं। पोइट्री में भी 11 पॉइंट्स है, लेकिन इन 11 पॉइंट्स में से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी दोनों के मिलाकर 15 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका इधर प्रोज सेक्शन है, प्रोज वाला पार्ट है, वहाँ पर आपके 12 मार्क्स के पेशेज दिए जाएंगे। यानी हम इतनी मेहनत करके क्वेश्चन आंसर याद करें, फिर भी हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमें पता ही ना हो। लेकिन अगर आप चैप्टर्स को डीपली पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, टीचर से या ऑनलाइन अपने चैनल से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ पेसेज की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बिना याद किए फुल मार्क्स दिलवाते हैं। मैंने अभी वीडियो भी जारी किया है, आगे भी वीडियो बनाऊँगा मैं, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए अनसीन पेसेज या सीन पेसेज की। आगे बढ़ते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट पीट में आपके 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 10 मार्क्स के हैं, और आपको वही है कि 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद करने होंगे। इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप भी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, और अभी हम एक एक चैप्टर आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनसीन पेसेज, अनसीन पेसेज आपके 2 दिए जाएंगे और ये आपके 15 मार्क्स के होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 15 अंक दिए जा रहे हैं 15 अंक 15 मार्क्स पर। वही है कि प्रैक्टिस हो, क्योंकि बहुत से बच्चे बस लाइन मिलाते हैं, और आप अगर 1-2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं। नहीं तो इस बार आप देखिए सीन पेसेज और अनसीन पेसेज मिला के 27 मार्क्स हो रहे हैं, यानी 27 मार्क्स आदमी को पासिंग मार्क्स क्रॉस करने के लिए अगर 20 सेशनल जोड़ दिए जाए तो 13 मार्क्स की आवश्यकता होती है। यहाँ 27 दिए जा रहे हैं, फिर भी बच्चे इसमें पास नहीं होते हैं। उसकी वजह तलाश है क्योंकि पेसेज में और कॉन्फिडेंस होते हैं और वहाँ हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज़ जितने भी वीडियो जा रहे हैं आप उन्हें ज़रूर से सोल्व कीजिए, डेस्क वर्क लाइए, पासबुक लाइए, जो भी कीजिए, लेकिन पेसेज की प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी राइटिंग दिया जाएगा, राइटिंग पार्ट में 4 मार्क्स का, कैसे आउटलाइन की मदद से या फिर आप पास्ट टेंस में कैसे स्टोरी मेकिंग करते हैं। हिंदी में कहानी याद होना चाहिए, बस लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो देखिए। स्टोरी राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, आराम से लिख के आ जाएंगे, 4 मार्क्स से आपकी जेब में है। लेटर ईमेल कोई सा भी आ जाए, मैंने कॉमन बनाया हुआ है, 5 मार्क्स भी आपके पक्के मान लीजिए आप। बस ये तरीका समझ लीजिए लेटर का और ईमेल राइटिंग का। ईमेल राइटिंग बहुत सिंपल है, इसमें तो आप ईमेल का अगर पूरा वो बना देते हैं, डायग्राम जो आपका परफॉर्मा होता है वो भी बना देते हैं, तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। 2CC BCC सब्जेक्ट लिख कर आगे, थोड़ा बहुत लिख के आगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए। और पैराग्राफ आपके 4 मार्क्स का आएगा, जो पिक दे दी जाती है, जैसे आया था होली का, बर्थडे पार्टी का, ऐसे कोई सा भी पिक दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बना रहा हूँ, अभी बनाया कुछ दिन पहले, विजिट टू अ फेयर का बनाया मैंने, विजिट टू अ जू का बनाया, केस तरीका भी समझा रहा हूँ, कैसे छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप ला सकते हैं। यानी 13 मार्क्स पक्के हैं आपके, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ये जो ग्रामर पार्ट है इसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच थोड़ा लेंथ है, बाकी इन 4 के तो मैंने ट्रिक्स बनाए हुई है। यानी कि आपके ये यहाँ पर लगभग 10-11 नंबर या 12 नंबर आपके इसमें भी आ रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का थोड़ा लेंथ है, उसके वीडियोज आप देख सकते हैं, बाकी इनकी मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है और आपके पक्के आएंगे। इसको आप ध्यान से समझिए। रिपोर्टेड स्पीच के भी मैंने वीडियोज बनाए हुए, यानी 15 मार्क्स आपके ग्रामर में से आने जा रहे हैं। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट पीट और पोएट्री में से कौन कौन से चैप्टर्स आपको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं। यहाँ पर अ लेटर टू गॉड में आपको
पता होना चाहिए कि जो लेंचो है भगवान से क्या आशा की, और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच और लेंचो का। नेल्सन मंडेला लॉन्ग चैप्टर है और यहाँ पर पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, वो जो नेल्सन मंडेला था उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता था वो चीज़, और टू स्टोरी जो फ्लाइंग में इज फर्स्ट फ्लाइट में कैसे उसने उड़ान भरी, कैसे वो फर्स्ट फ्लाइट की जो सीगल था एंग सीगल उसने द ब्लैक एरोप्लेन में, आपको पता है वो क्या चाहता था नरेटर, और वो जो महिला थी वो आश्चर्य में कैसे पड़ गई जब उसने कहा कि दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे थैंक यू करना चाहता हूँ। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में मिस्टर केसिंग बार बार एनी को जो एन होती है उसको ऐसे देते हैं, और एन अपने बचाव में क्या करती है, बोलने को कैसे कला बताती है और डायरी क्यों रखना चाहती है। इससे रिलेटेड भी आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द 100 ड्रेसेज में आप वांडा, पेगी और मेडी के कैरेक्टर स्केच तैयार कर लीजिए। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा इतना बड़ा नहीं, लॉन्ग आंसर की संभावना कम है, बाकी शॉर्ट आंसर इनमें से तैयार कीजिए। मिजबिल द वोटर जो आपके दिया हुआ है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मिजबिल था वो कैसे नल को खोल देता है, जो राइटर होता है वो कैसे आश्चर्यचकित होता है उसकी गतिविधियों से, क्यों परेशान हो जाता है, और आपको पता होगा एरोप्लेन में वो जो घटना घटित हुई थी, और मिजबिल के लिए इंग्लैंड के लोग क्या क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। मैडम राइड द बस में कैसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कैसे यात्रा के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की, कैसे पैसे बचाए, और कैसे कह सकते हो कि जो वल्ली थी वो कैसे अपने आप को स्वाभिमानी मानती थी, उसने क्यों जो कंडक्टर था उसका ऑफर ठुकरा दिया था, और उसे उस बूढ़ी महिला से क्यों नफरत हुई थी। और अगला दिया हुआ है सरमनेट बनारस में, तो किस प्रकार गौतम बुद्ध ने उस महिला को शिक्षा दी, कैसे उसको सिखाया कि जीवन नश्वर होता है। और द प्रपोजल में से नतालिया, लोमो और जो चुबुको है उसका कैरेक्टर स्केच। जो आपके पोएट्री सेक्शन दिया हुआ है इसमें मैंने शानदार ट्रिक्स दी हुई है। इसमें डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस में से थीम मैसेज, अ टाइगर इन द जू में टाइगर की स्थिति क्या है, वो कैसे दुखी है, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से कैसे हम उनको पहचान सकते हैं अलग अलग जानवरों को। द बॉल पोएम में से बच्चा कैसे पहली बार जिम्मेदारी का एहसास करा होता है उसे, बॉय को ये विशेष महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या सीख रहा है, क्या मैसेज है। और अमेंडा का आपको पता है कैसे वो परेशान है, वो क्या चाहती है, क्यों फ्रीडम चाहती है। एनिमल्स का पता है कि एनिमल्स और इंसानों में क्या अंतर है, एनिमल्स हमसे बेहतर क्यों हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द ट्रीज में से थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोक छोटी सी पोएम है, फोक को कैट से कैसे तुलना की गई है। और द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन में से किस प्रकार ड्रैगन अपने आप को बहादुर साबित करता है अन्य जानवरों की अपेक्षा। और फॉर एनी ग्रेगरी में से आपको पता है क्यों ग्रेगरी चाहती है उसके बालों को रंगना, क्यों वो नहीं चाहती है कि कोई उसे उसके बालों के लिए पसंद करे, उसके स्वयं के लिए पसंद ना करे। ऐसा वो क्यों नहीं चाहती, वो क्यों चाहती है कि उसको स्वयं के लिए पसंद किया जाए। और जो फुटप्रिंट्स विदाउट पीट है इसमें आपकी थ्रिम्प ऑफ सर्जरी में से आपको पता है ट्रिकी को लेकर डॉक्टर ने कैसे ठीक किया उसको, और उसकी मालकिन ने कैसे उसको बीमार कर दिया, क्या वजह थी, इतना प्रेम कैसे करती थी। मिसेज पंपरे थीव्स स्टोरी में अनिल और हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच। द मिडनाइट विजिटर में से कैसे मैक्स को हॉसेबल ने मूर्ख बनाया, क्या लेने मैक्स आया था। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में भी वही है, कैसे हॉरेस डेनबी को उस सुंदर महिला ने मूर्ख बनाया। फुटप्रिंट्स विदाउट पीट में से आपको पता है उसने क्या किया था इनविजिबल होने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा लॉ ब्रेकर था, इस पर भी बताइए कि वो कानून तोड़ने वाला पर्सन था, जो भी वहाँ पर उसको ड्रग्स लेता है और इनविजिबल हो जाता है वो एक कानून तोड़ने वाला था। इसके बारे में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो उसने बिग लंदन स्टोर में हरकत की, उस पृष्ठ के घर पर हरकत की, उनसे संबंधित। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में काफ़ी टिपिकल चैप्टर है, और मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप डीप से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला सबक उसने जो मेले में गया वहाँ पर असफल हुआ, वहाँ पर क्या शिक्षा प्राप्त की उसने असफलता से, और उसने क्या किया बाद में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द नेकलेस में आपको पता है मटिल्डा की
लालच कैसे उसको उनके पतन की बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, आप उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। और अगर वो चीज़ उसको बता देती, एक्सेप्ट कर लेती कि वो हार खो गया तो उनकी स्थिति कैसी होती। इससे संबंधित द हेग ड्राइवर में आपको पता है कैसे वो वकील को पागल बनाता है, जो हेग ड्राइवर होता है उससे संबंधित। भोली का आपको पता है बिशंबर का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया, उसकी टीचर का रोल, और बिशंबर ने भोली को पढ़ने के लिए क्यों भेजा, भोली की स्थिति कैसी थी, टीचर का योगदान विशेष है। और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में से 3-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे या 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी से संबंधित जो आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ऊपरी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और थिंक टैंक पृथ्वी को किस प्रकार क्यों इन्वेड करना चाहता था, हथियाना चाहता था। और एक बुक ने जो मदर गूस थी कैसे पृथ्वी को जो थिंक टैंक था उसके अटैक से बचाया। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताए, इन्हें भी जरूर पढ़ के जाना। बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही जिन्हें ये याद नहीं होते मैंने ट्रिक्स बताइए, इनसे भी आप 80 में से 60 to 70 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।